अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर के सेब की बात ही अलग होती है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार सेब उत्पादक बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। दरअसल कोरोना काल में व्यापार तो पहले ही ठप हो गया है, दूसरा मजदूर नहीं मिल रहे हैं, जबकि कश्मीर में मजदूरी अच्छी खासी दी जाती है। और इसके अलावा जो सेब उत्पादक हैं, सेब की फसल में जो रोग लग गया है उससे भी उनकी फसल काफ़ी खराब हुई है, नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो बैंक से कर्जे लिए हैं, चिंता ये है कि वो कर्ज कैसे लौटाएंगे, घर का खर्च कैसे चलाएंगे। इनकी मांग है सरकार कुछ मदद करे। आपको सोपोर की फ्रूट मंडी में भी ले चलेंगे, जो कि एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी कहलाती है। यहाँ पर दिखाएंगे कि लोगों की समस्याएं क्या हैं, सेब उत्पादक सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, अपनी समस्याओं का कैसे बखान कर रहे हैं, ये सब दिखाएंगे। दरअसल कश्मीर की, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर एक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जो सेब की बात करते हैं हम, तो लगभग 7 लाख परिवार ऐसे हैं जो कि किसी न किसी रूप में इसके जरिए होने वाली आय से जुड़े हुए हैं, तो इन सब की आय प्रभावित हुई है। अब इन लोगों का क्या कहना है हम आपको दिखाते हैं, लिए चलते हैं आपको सोपोर में सेब उत्पादकों के पास, और फ्रूट मंडी के लोग क्या कह रहे हैं, सरकार से और किन सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। कोविड की वजह से तो बहुत असर पड़ा, खासकर किसानों पर तो बहुत असर पड़ा। दूसरा ये बात है कि पैदावार बहुत कम निकली है इस साल। पैदावार तो अल्लाह की तरफ से है, मगर जो दवाई इस साल आई है वो 2 नंबर दवाई आई है, बिल्कुल बागों को तबाह करके रखा है, माल को तबाह करके रखा। आप देख रहे हो माल की पोजीशन क्या है, सबको तबाह करके रखा है, सिर्फ इस 2 नंबर की वजह से। ये डिस्ट्रीब्यूटर दवा लाते हैं, 1 केजी में 1 केजी निकालते हैं प्रॉफिट, ग्रोवरों को देते हैं, पता नहीं क्या होता है। इस साल उम्मीद थी कि मार्केट ठीक, मगर माल सही नहीं है इस साल। अगर किसी के पास 1000 पेटी होता था, इसके पास सिर्फ 300 पेटी है। कहाँ रिकवर हो जाएगा 300 पेटी में? पिछला कर्जा, बैंक का कर्जा, बहुत खर्चा आता है इसमें किसान को। ये किसान दिन ब दिन पीछे जा रहा है, दिन ब दिन पीछे जा रहा है, कर्जे के नीचे दब रहा है बेचारा। बस हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमारे इस दवाई को अच्छी तरह साफ शफाफ बना के भेजो, सब्सिडी के समेत भेजो, और KCC जो लोन है इन किसानों को, इनको ये माफ़ करो, इनकी इंटरेस्ट को माफ़ करो कम से कम। अगर लोन माफ़ नहीं कर, इंटरेस्ट को माफ़ कर। जिस दरख्त को 10 पेटी 20 पेटी 30 पेटी निकलता था, आज उस दरख्त को 1 पेटी निकलता था। वो 1 पेटी भी ठीक नहीं है। सारा माल जो यहाँ ख़राब हो गया। ज़्यादातर इस वारपुरा में है, वारपुरा में ज़्यादा सारे खुद सबसे बेस्ट वारपुरा ये आता है इस फ्रूट बिजनेस में, मगर इस साल में सब वारपुरा 0% में है। दवाई सिर्फ दवाई से हम ख़राब हो गए। इस साल हमें टोटली दवाई, जितने भी दवाई आए वो ख़राब निकले। यहाँ पर हार्टिकल्चर ने कुछ बात नहीं की हमारे से। जब पहले दफ़ा हमने दवाई छिड़काई है, उससे जब स्केब लग गया, फिर कंट्रोल नहीं हुआ, फिर हमने हार्टिकल्चर से बात की, वो कुछ नहीं किया। वो बागों में पे नहीं आए, यहाँ पर आए कुछ नहीं, उसने टोटली यहाँ पर नहीं आए। वो यहाँ पर हमें 10-15 वैरायटी निकले हैं। शिमला पहले हज़रतबल निकलता है, फिर किसरी निकलता है, फिर गाला मस्त निकलता है, और अमेरिकन डुलेशन है, महाराजी भी हैं, ये सब निकलते हैं यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी, मगर सब के सब ख़राब निकले। यहाँ पर कभी नहीं वापस आएगा। हमें ज़मीन, इस साल हमें ज़मीन बेचना पड़ेगा। इस दवाई वालों को दवाई हमें माफ़ नहीं हो जाएगा, दवाई वालों को दवाई उसको पैसा देना पड़ेगा। हमने 10 सप्ले यहाँ पर किए हैं, छिड़काव किया, मगर वो पैसा हमें नहीं वापस आएगा। हम गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं, हमें कुछ मुआवजा चाहिए, हमें दवा ववा जो छिड़काना पड़ेगा उसको हमें देना पड़ेगा। कोई मदद नहीं, कोई यहाँ पर आया ही नहीं, कोई हमें पूछने कि आपको क्या हुआ, माल को क्या हुआ। इस पिछले साल हमने तकरीबन 2-3 लाख 4 लाख से हमने बाग भेजे हैं। इस साल हमें 12 लाख आता था बाग में। आज इस साल में हमें 50,000 रुपया आया था, पहले सिर्फ 50,000 रुपया आया था। और 50,000 से हमें 100 टप लगता है इस बाग को छिड़काने में। कहाँ से लाएंगे हम वो इतने पैसे? 50 पेटी को 100 पेटी को क्या आएगा हमें? पिछले साल हमें बहुत लॉस हो गया। लॉकडाउन की वजह से स्टोर में माल था वो ख़राब हो गया, और बागों में भी माल ख़राब हो गया। रेट नहीं मिल रहा है। पिछले 2-3 सालों से बहुत परेशानी, हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ा हमें। अब इस साल है, इस साल पहले ही माल ही नहीं है, और रेट भी वैसा नहीं है जैसे हमें मिलना चाहिए, वो मिल ही नहीं रहा है किसी भी मंडी में। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारा कुछ ख्याल करे। हमने लोन लिया था बैंकों से, वो भी बकाया था, इंटरेस्ट हमें पूरा नहीं हो रहा है, इतना घाटा लगा हमें। हम इस लगभग लाखों लोग इसी बिज़नेस से वाबस्ता है,
तो हम इस वक्त बहुत परेशान हैं, क्योंकि यहाँ इस बार मौसम भी वैसा नहीं रहा, और जो इस बार जो प्रोडक्शन था वो ख़राब हो गया। पहले ही दवा यहाँ जो भेजा वहाँ बाहर से आया था वो सारा 2 नंबर था, सब मालों में स्केप चढ़े हैं, लगभग 80% माल ख़राब हो गया, वो 2 नंबर है, उसको वो तो खाने के लायक नहीं है वो माल। पहले वो दवा की वजह से वो ख़राब हो गया, जो भी दवा था वो ख़राब था, एक दवा भी ठीक नहीं था ऐसा। उससे तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा, कोरोना वायरस से तो बहुत इफेक्ट पड़ रहा है हमें, क्योंकि पहले ही बंद पड़ा है, देखो लॉकडाउन है, हर चीज़ में महंगाई बहुत होगी, लेकिन हमारा जो ये सेब का धंधा ये नीचे हो गया, इसमें बहुत नुकसान हो गया। ये यहाँ सोपोर में बहुत सी वैरायटी निकलती है और हर स्टेशन में मतलब हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुँचती है ये वैरायटी। सर मेरा नाम है शौकत अहमद भट्ट, मैं यहाँ अमरगढ़ सोपोर में रहता हूँ। मैं इस सोपोर मंडी में पिछले 11 साल से काम कर रहा हूँ सर। लेकिन सर हमें बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि जो पिछले 2-3 साल से हमने ज़्यादा ही नोटिस किया है, जो हम यहाँ से सेब लोड करते हैं इन ट्रकों में हिंदुस्तान की बाकी स्टेटों के लिए, तो लेकिन रास्ता ना अक्सर बंद रहता है, बहुत दिक्कतें हो रही है हमको। 8 दिन, 10 दिन, 6 दिन, 5 दिन, इस सीज़न में भी जो 2020 का अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है जुलाई से, तो इसमें भी 3 दिन 4 दिन रास्ता बंद रहा। तो हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं, मेहरबानी करके हम लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, तो इसकी तरफ आप तवज्जो फरमाइए। तो इस बार जो फ़िलहाल जो असेसमेंट है सर जी, तो सेब का जो क्रॉप है इस बार कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। जो पिछले 2-4 साल में सेब होता था तो उससे कम है फसल इस बार। तो वजह यह है कि इसमें भी नेचुरली क्लाइमेट का असर हो सकता है, क्योंकि अप्रैल में ज़्यादा बारिशें होगी, तो अप्रैल के महीने में सेब को ना थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक होना चाहिए, 15 डिग्री 17 डिग्री, लेकिन वो नहीं रहा मौसम के कारण, तो इसलिए क्रॉप कम है। एक बात है ना सर, जो क्रॉप है ना अभी तकरीबन 80% क्रॉप जो सेब का है ना 2 नंबर 3 नंबर है, ठीक है सर। तो अच्छे सेब कम हैं, तो उम्मीद यह है कि जो अच्छे सेब होंगे उनका तो डिमांड है भी फ़िलहाल भी पिछले सालों से ठीक, तो आगे पता चलेगा। सर हम विद द हेल्प ऑफ नेट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसमें भी 2G स्पीड है, तो हम किसी के साथ वीडियो कॉल करते हैं वो प्रॉपर इंटरेक्ट नहीं होता है सर, उसके साथ अच्छे से बात नहीं होती है, मतलब अच्छे से उसको समझ नहीं आता है किस क्वालिटी का सेब है क्या है, क्योंकि 2G स्पीड है। तो हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके कम से कम इस सोपोर मंडी में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो बाहर के पार्टियों के साथ कम्युनिकेट करने में। अभी तो शिमला डिलीशियस से सर जी मार्केट में आया है, शिमला डिलीशियस, तो वो अभी स्टार्ट हो गया है पिछले 2-4 दिन से, तो तकरीबन 20 सितंबर तक उसका सीज़न चलेगा हमें यहाँ पे। अभी बब्बू गोश ख़त्म हो गया, तो पिछले 2 महीनों में यहाँ पे रेड डिलीशियस का सेब आया था, कंडक्शन आया था, हज़रत बिली आया था। लेकिन एक बात हम कहेंगे, सही बात, पिछले सालों से रेट ठीक है अच्छे माल के, कारण ये है कि अच्छे माल कम हैं। हाँ बिल्कुल, उससे ना थोड़े से वो जो पेड़ों के पत्ते हैं ना थोड़े से वो ख़राब हो गए सर, तो अब लोगों ने दवाई और लगाना भी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि पहले ही सेब ख़राब है ना, 70-80% सेब ख़राब हैं, तो अब इतने खर्चे हैं, तो लगता है हम जो किसान लोग हैं हमें ये लगता है कि तकरीबन जो दवाई के पैसे भी नहीं आएंगे, ऐसा हमारा कैलकुलेशन है सर अभी।